नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में फिर से एक बार गर्मी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि दक्षिणी हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ में सोमवार शाम को हुई बारिश से वहां कुछ राहत मिली है, मगर आज मौसम विभाग ने 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन की तुलना में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश का औसत तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है, जिससे लोगों को दिन के समय तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ रहा है। 8 जून को प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान रोहतक में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हिसार में 43.6, अंबाला में 42.4, तो चंडीगढ़ में 41 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो नारनौल में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि महेंद्रगढ़ शहर में ये 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नारनौल में 1.5 मिलीमीटर वर्षा भी दर्ज की गई है। अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि होने की संभावना है। इसके चलते गर्मी का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के संकेत हैं। 11 जून को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो गर्मी का कहर हरियाणा में अब जमकर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, 11 जून के बाद मौसम में परिवर्तन जरूर होगा, और अभी जो मौसम में परिवर्तन हुआ तो उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन एक बार फिर से जो लू चलने के संकेत हैं वो मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है। साथ ही तापमान जो है वो रोहतक की अगर बात करें 45.2 डिग्री तापमान रोहतक में देखने को मिल रहा है। अन्य जिलों में भी 40 के ऊपर तापमान बना हुआ है, तो कुछ जिलों में 40 के आसपास तापमान देखने को मिल रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। तो प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी का कहर बरस रहा है। साथ ही लोग इससे खासा परेशान हो रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तापमान में देखने को मिलेगी, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, और उसके बाद में 2 से 4 डिग्री की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो लोग राहत की सांस लेंगे। 11 जून के बाद से मौसम में परिवर्तन होगा, और जो गतिविधि है मॉनसून को लेकर वो शुरू हो सकती है। प्री मॉनसून एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले अभी जो प्रदेश में मौसम का कहर है उससे आम जनता त्रस्त नजर आ रही है। है मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है, और लगातार आपको ये जो एडवाइजरी है वो जारी की जा रही है कि अपने घरों में ही रहें, बिना वजह या बिना किसी काम के अपने घरों से बाहर ना निकले, वरना आप गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। लू से बचने के कारण भी आपको लगातार बताए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, या वो चीज़ें जिन पे वाटर इनटेक ज़्यादा है, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसका इनटेक आप ज़रूर कीजिए। और साथ ही गर्मी से बचने के लिए आप अपने घरों में रहें, बिना किसी काम के अपने घरों से बाहर ना निकलें। साथ ही और चलिए अब आपको अलग अलग शहरों की स्थिति बताएंगे। हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स लाइव जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करते हैं। सौरभ, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। हरियाणा में लगातार मौसम विभाग संभावना जता रहा है आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या स्थिति वहां पर, और आज का तापमान क्या है? उसका परशुराम टोक नया नाम है। उससे टोक पे स्थित और लगातार जो गर्मी है वो अपना कहर बरपाती हुई महेंद्रगढ़ जिले में और महेंद्रगढ़ शहर में नजर आ रही है। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लगातार अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं। और लगातार जो है धूप जो है वो अभी देखिए सुबह के 10 बजे है, लेकिन धूप इतनी भयंकर है कि जो टेम्परेचर है वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस
लगातार नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस बार गर्मी अपना कहर बरपा रही है। सर नमस्कार। सर गर्मी का इस बार मालूम ही नहीं पड़ रहा, कभी एकदम से आंधी धूप और बारिश के साथ मौसम सुहाना हो जाता है और कभी कभी इतनी गर्मी हो जाती है कि सहना ही मुश्किल हो जाता है और लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ना पानी सप्लाई अच्छी आ रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि लगातार लोग हैं जो गर्मी के कारण परेशान है। आपको बता दूं पिछले 2 दिन पहले ही महेंद्रगढ़ जिले में पूरे में बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है लगातार 2 दिन से लू का प्रकोप लगातार जारी है। लोग अपने आप को बचाव करने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हुए नजर आते हैं। वहीं प्रशासन भी जो है एडवाइजरी लगातार जारी कर रहा है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि बिना काम के जो बाजार में लोग घर से बाहर बाजार में न जाएं और अगर बाहर किसी काम के लिए जाते हैं तो लगातार अपना बचाव करते हुए नजर आते हैं लोग। जी बिल्कुल। और मौसम विभाग ने अलर्ट भी तो जारी किया है कि 11 जून के बाद से बरसात हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, जिससे सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। जो मौसम विभाग ने है वो जो कहा है कि अब आगे आने वाले तो 2-3 दिन भयंकर लू चलेंगे और उसके बाद 11 जून से 13 जून तक जो है मौसम परिवर्तनशील बनेगा, फिर से बारिश की उम्मीद जगी है। लेकिन ये जो 3 दिन पिछले 2 दिन से जो लू चल रही है उससे लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार जो है लोग इस लू के मौसम में जब घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने आपको पूरा ढककर बाहर निकलते हैं, छाते का उपयोग करते हैं और डिहाइड्रेट से बचने के लिए लगातार तरह तरह के तरल पदार्थ पीकर अपने आप को बचाव के उपाय करते हुए नजर आते हैं। तो इस कारण जो है लू का जो प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों में जो है ओपीडी इस लू के मौसम में बढ़ जाती है और लगातार लोग यही देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन कब होता है, जो मानसून है कब दस्तक देता है और कब इस गर्मी से राहत मिलती है। जी ठीक है विजय, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सिरसा में क्या तापमान आज बना हुआ है, साथ ही मौसम विभाग ने क्या आने वाले दिनों के लिए संभावनाएं जताई है? विजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए विजय, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। सौरभ, जहां एक तरफ गर्मी बढ़ती है तो मौसम विभाग जहां अपना काम है वो कर रहा है, संभावनाएं बता रहा है, लोगों को अलर्ट करने का काम किया जाता है, तो वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की भी पूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने क्या गाइडलाइंस जारी की, किस तरीके से गर्मी से बचा जा सकता है, या फिर जो तमाम अस्पताल है वहां किस तरीके के इंतजाम हैं? महेंद्रगढ़ जिले में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और स्वास्थ्य विभाग भी उसके साथ अलर्ट मोड पे आ गया है, क्योंकि जो है लू का प्रकोप ज्यादा है और इससे ओपीडी जो अस्पतालों में लगातार बढ़ जाती है। ओपीडी बढ़ने के कारण खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज लगातार जो अस्पतालों में आते रहते हैं, जिसके कारण जो प्रशासन है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पे आ गया है। वहीं महेंद्रगढ़ शहर के जिला अस्पताल की बात करूं तो महेंद्रगढ़ शहर के अस्पताल में जो है 20 बेड का जो अभी 2 दिन पहले ही उद्घाटन किया गया है, उसमें जो 20 बेड डाले गए हैं ताकि जो लोगों को है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल सके और लगातार जो है डॉक्टर्स भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है सौरभ, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि लू से कैसे बचाव करें। धूप में जाने से आपको बचना चाहिए। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से भी आपको बचना चाहिए। तो भीषण गर्मी पड़े तो घर में ही रहकर अपना बचाव करें। टोपी या छतरी का उपयोग जरूर करें ताकि आप डायरेक्टली धूप आपके शरीर पर ना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिरसा आपको लेकर चलते हैं। सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, सिरसा में क्या तापमान आज बना हुआ है और क्या संभावना मौसम विभाग जता रहे हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल चारू, बात की जाए तो हरियाणा के अंतिम छोर पर सिरसा बसा हुआ है। हालांकि पंजाब और राजस्थान की सीमा के साथ ही जो सिरसा है वो सटा हुआ है। तो ऐसे में पंजाब और राजस्थान का जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर अब सिरसा में भी रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। हालांकि आज की बात की जाए तो आज मंगलवार है और मंगलवार भी 40 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालांकि यह जो 40 डिग्री का टेम्परेचर है वो पिछले कई दिनों से जो है वो जारी है। 40 से 42 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो अब जून महीने में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि लोगों को अभी भी गर्मी की तपिश से जूझना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते की बात की जाए तो लगातार जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी
मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2-3 दिनों में भी जो सिरसा में है वो मौसम में एकदम से बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है, भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि आज की बात की जाए तो सुबह 10 बजे का समय हो चुका है, तो ऐसे में अगर 40 डिग्री टेम्परेचर अपने आप में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है तो अपने आप में सिरसा वासियों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसको देखकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर आम लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है कि अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो अपने घरों में ही रहे, अगर कोई जरूरी काम है तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का जरूर पालन करें। जैसे कि अपने जो शरीर को है पूरी तरह से कपड़ों से ढककर चले, हल्के कपड़ों का जो है वो प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं अगर आपको गर्मी का ज्यादा महसूस होती है तो जो है पेय पदार्थों का या फ्रूट जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है तो उसका बार बार प्रयोग करते रहे ताकि शरीर में किसी प्रकार की गर्मी न हो। हालांकि 25 मई से जो हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई हैं। ऐसे में जो बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और साथ साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए काफी जो है मुश्किल भर जो गर्मी के सीजन में दिन रहने वाले हैं, क्योंकि गर्मी की चपेट में कहीं ना कहीं बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे में बुजुर्गों के लिए भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आपको जरूरी ना हो तो अपने घरों में रहें, सुबह शाम अगर ज्यादा गर्मी ना हो तो ही सैर सपाटे के लिए निकले। इसके साथ ही पेय पदार्थों का और कोई ना कहीं फ्रूट का जो प्रयोग है वो लगातार करते रहें ताकि आपके शरीर को कहीं ना कहीं ठंडक मिल सके, आपके शरीर में गर्मी ना हो सके और कहीं ना कहीं लू की चपेट में लोग ना आ सके। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और लोगों को एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो चलिए देखिए कहाँ कहाँ लू का अलर्ट जारी किया गया है। पलवल में लू का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने, फरीदाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही रोहतक में, क्योंकि सबसे ज्यादा तापमान यहाँ बना हुआ है 45.2 डिग्री। साथ ही आगे बढ़ते हैं, सिरसा में भी लू का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। फतेहाबाद में भी मौसम विभाग के द्वारा हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हिसार में भी हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया। इन तमाम जगहों पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। नौतपा में हुए मौसम में बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली थी, पर तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। पानीपत के तापमान की बात की जाए तो पानीपत का तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। 3 दिन तक तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार हैं, तो वहीं 3 दिन बाद फिर से गर्मी से राहत मिलेगी। मई जून के महीने में जब नौतपा एक्टिव हुआ तो उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ भी साथ साथ एक्टिव हो गए। एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुए, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन हुआ और कई जगहों पर बारिश हुई, कई जगह पर ओलावृष्टि हुई और कई जगह पे आंधी तूफान जैसी स्थिति बन गई। और अब की बार जैसे लोगों को राहत मिली थी, जिस पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से ऐसे राहत मिली थी, अब वो राहत कम होती नजर आ रही है, जो कि तापमान में फिर से एक बार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का तापमान 41 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। लोगों को फिर से उसी चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस प्रकार कल सुबह सुबह बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद से फिर गर्मी तो पड़ ही रही है, चिलचिलाती धूप तो आ ही रही है, उसके साथ साथ मौसम में उमस भी बन गई है, जिससे लोगों के पसीने छूट रहे हैं। और वहीं इस जो चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से अब लोगों को राहत नहीं मिल पा रही, क्योंकि 3 दिन जो है मौसम विभाग का अलर्ट है कि मौसम शुष्क रहने वाला है और तापमान में वृद्धि होगी। 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इस उमस भरी गर्मी को लेकर चेतावनी जताई है कि इस उमस भरी गर्मी से पसीना ज्यादा निकलेगा, ऊपर से गर्मी जो है ज्यादा धूप ज्यादा पड़ेगी तो शरीर को डिहाइड्रेट होने का खतरा है। और जब भी आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपने सर को ढक कर निकले। अगर बात की जाए तो डिहाइड्रेट होने का इन दिनों में खतरा ज्यादा बना रहता है, क्योंकि जो है पसीना लगातार निकलते रहना और धूप का लगातार पड़ता रहना से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। उससे अपने आप को बचा कर रखना और लू लगने के सिम्टम जो है साथ ही साथ अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टरों की सलाह ले। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से
एक बार फिर से हीट वेव चलने लगी है, जिसके कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो लोगों को बाजार में जूस या शीतल पेय पीते हुए देखा गया। अंबाला का तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसे लेकर नागरिक अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी लोगों को सलाह दी है कि ऐसे मौसम में अपने आप को गर्मी से बचाएं और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और घर से बाहर निकलना भी पड़ गया है तो आप खुद को पूरी तरीके से ढककर बाहर निकलें। तो बाहर का खाना ना खाएं, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें। लोगों का कहना है कि गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल है। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे, जिसके कारण कारोबार मंदा हुआ है। तो अंबाला में जहां एक तरफ गर्मी अपना कहर दिखा रही है तो लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं और आम जनता पर तो इसका सीधा असर देखने को मिल ही रहा है। बाजार मंदा है, लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो लोगों का कहना है कि गर्मी से जहां एक तरफ हाल बेहाल है तो वहीं रोजगार में भी दिक्कतें आ रही है। व्यवसाय कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं तो दोहरी मार यहां पर आम जनता पर पड़ रही है। दोपहर में 44 से 46 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है, ये अलर्ट मौसम विभाग जता रहा है। तो यानी कि गर्मी से बेहद खुद को बचाने की जरूरत है। आप घरों से बाहर ना निकलें। अगले 2 दिन और गर्मी बढ़ेगी, ये भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। हिसार, सिरसा समेत कई जिलों में 42 के पार तापमान बना हुआ है, जिससे आम जनता परेशान है। दोपहर में तापमान 44 से 46 डिग्री तक भी पहुंच सकता है।